हेलो बच्चों, इस वीडियो में हम आपकी पाठ्यपुस्तक वसंत के पाठ 6 रक्त और हमारा शरीर के बारे में पढ़ेंगे। इसमें हम पाठ का सार जानेंगे और शब्दार्थ पढ़ेंगे। इसके लेखक हैं यतीश अग्रवाल और इस पाठ की विधा है निबंध। इस पाठ के द्वारा हम जानेंगे रक्त या खून की संरचना या बनावट के बारे में। फिर रक्त की कमी से कौन सा रोग हो जाता है, उस रोग से बचने का उपाय क्या है और रक्तदान क्या है। इस निबंध में जो पात्र हैं वो हैं दिव्या, अनिल जो भाई बहन हैं और एक हैं डॉक्टर दीदी। जो रक्त की संरचना के बारे में पाठ में शुरुआत में बताया गया है और रक्त को भानुमति का पिटारा कहा गया है। भानुमति का पिटारा उसको बोलते हैं जिसमें जहाँ पर बहुत सी तरह तरह की चीज़ें जो हैं वो इकट्ठी रहती हैं। दिव्या जो अनिल की बहन है वो हर समय थकान महसूस करती है, उसे भूख नहीं लगती और उसका किसी काम में दिल नहीं लगता। इस पर अनिल जो है दिव्या को डॉक्टर दीदी के यहाँ दिखाता है और डॉक्टर दीदी कहती हैं कि इसके खून की जांच करनी होगी और खून की जांच करने पर दिव्या के अंदर जो है खून की कमी पाई जाती है। तब अनिल को जिज्ञासा होती है खून के बारे में जानने की, रक्त के बारे में जानने की। इस पर वो उसे बताती हैं कि जो खून या रक्त है उसके दो भाग होते हैं। पहला जो तरल या लिक्विड जिसको हम बोलते हैं वो भाग जो होता है उसको प्लाज्मा कहते हैं और दूसरा भाग होता है जिसमें कई छोटे बड़े कण होते हैं और वो जो छोटे बड़े कण हैं वो कुछ लाल रंग के होते हैं, कुछ सफ़ेद रंग के होते हैं और कुछ कण ऐसे होते हैं जो रंगहीन होते हैं, यानी उनका कोई रंग नहीं होता। वो सब उस प्लाज्मा में तैरते रहते हैं। अब प्लाज्मा क्या है? प्लाज्मा जो है उसको हिंदी में हम प्लाविका बोलते हैं। तो ये जो है एक तो पीले रंग का तरल पदार्थ होता है। तरल पदार्थ मतलब लिक्विड होता है, जैसा आप इस ट्यूब में देख रहे हैं। इसमें सफ़ेद कण, लाल कण और रंगहीन कण जो है वो तैरते रहते हैं और इसमें अधिकतर भाग में जो है वो जल होता है। जल मतलब पानी होता है इसका अधिकतर भाग। और ये जो है कुल रक्त की मात्रा का, यानी जो टोटल ब्लड है उसका 55% होता है, 55% होता है। इसके अलावा इसमें प्रोटीन, शर्करा मतलब ग्लूकोज, खनिज, हार्मोन, आयरन और थक्का जमाने वाले तत्व और कार्बन डाइऑक्साइड आदि घुले रहते हैं इस लिक्विड पदार्थ में, प्लाज्मा में। उसके बाद जो दीदी हैं डॉक्टर दीदी वो अनिल को लाल रक्त कणों के बारे में बताती हैं। लाल रक्त कण या रेड ब्लड सेल्स जैसा आप पिक्चर में देख रहे हैं, उसका जो आकार होता है वो बालूशाही जो एक खाने की मिठाई होती है उसके समान होता है, उसके जैसा होता है, जो बीच में से दबा हुआ होता है और आसपास से थोड़ा उभरा हुआ होता है। इनकी जो संख्या होती है वो 1 मिलीलीटर रक्त में लगभग 40 से 55 लाख कण के बराबर होती है और इनका जो जीवन काल होता है वो लगभग 4 महीने या 120 दिन के बराबर होता है। और ऐसा नहीं है कि ये जो है एक साथ एकदम से ख़त्म हो जाते हैं, ये दिन ब दिन मतलब ख़त्म होते हैं। एक दिन कुछ ख़त्म हो गए, कुछ अगले दिन ख़त्म हो गए, इस तरह से इनका जो जीवन काल ख़त्म होता जाता है। जो लाल रक्त कण हैं उनका कार्य क्या होता है? लाल रक्त कण का जो कार्य होता है वो होता है, हम जो जब सांस लेते हैं तो जो ऑक्सीजन हमारे अंदर जाती है उस ऑक्सीजन को जो लाल रक्त कण है शरीर के विभिन्न अंगों तक पहुंचाने का काम करते हैं। इन कणों का निर्माण जैसे जैसे ये दिन ब दिन एक एक दिन करके ख़त्म होते जाते हैं तो जो नए कण बनते हैं वो कहाँ बनते हैं? वो हमारी हड्डियों के बीच में एक मज्जा होता है जो इन लाल रक्त कणों को बनाने के लिए एक कारखाने की तरह काम करता है। अब जैसे हमें कारखाने में कुछ भी बनाने के लिए रॉ मटेरियल या कच्चा माल चाहिए होता है,
तो इन कारखानों को, रक्त कणों को बनाने के लिए क्या चाहिए होता है? प्रोटीन है, लौह तत्व यानी आयरन है, विटामिन्स हैं, वो सब इसके लिए ज़रूरी होते हैं। इन तत्वों से युक्त जो आहार होता है, जो भोजन होता है, उसको हम क्या कहते हैं? संतुलित आहार या बैलेंस्ड डाइट। अब जब हम अगर पौष्टिक आहार नहीं करते हैं तो लाल रक्त कणों की कमी हो जाती है, और जब लाल रक्त कणों की कमी हो जाती है तो इसकी कमी से हमें एक रोग हो जाता है जिसे हम एनीमिया कहते हैं, और इसको हम खून की कमी होना भी कहते हैं। इसके लक्षण क्या होते हैं? हमें कैसे पता चले कि हम एनीमिया से हम ग्रसित हैं? तो हर समय हमें थकान महसूस होगी, किसी काम में हमारा मन नहीं लगेगा और भूख की कमी हो जाएगी। संतुलित भोजन न लेने के अलावा एनीमिया होने के कुछ अन्य कारण भी होते हैं। वो होता है पेट में कीड़े हो जाना। अब पेट में कीड़े किस वजह से हो जाते हैं? या तो हम दूषित या गंदा खाना या भोजन करें, या गंदे हाथों से खाना खाएं, हाथ धोएं ना, दूषित या गंदा जल पिएं, पानी पिएं, अत्यधिक मीठा खाएं, जो परिश्रम है, मेहनत है, वो ना करें, या खुले में शौच जाएं। खुले में शौच जाने से पेट में कीड़े कैसे हो जाते हैं? जो डॉक्टर दीदी बताती हैं कि जो ज़मीन की सतह होती है, ऊपरी सतह, उसमें जो है कुछ लार्वा टाइप के जीवाणु होते हैं, रोगाणु होते हैं, जो हमारे त्वचा या स्किन को छूने से या टच करने से हमारी बॉडी में प्रवेश कर जाते हैं, और फिर वो अंदर जाके पेट में कीड़े पैदा करते हैं। अब एनीमिया से बचने के क्या क्या उपाय हैं? सबसे पहला उपाय तो ये है कि हमें हमेशा संतुलित आहार या भोजन खाना चाहिए, जिसमें समुचित मात्रा में यानी उचित मात्रा में प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, मिनरल्स, विटामिन्स, ये सब चीज़ें हों। ठीक है। दूसरा, हमें दूषित भोजन या खुले में बिकने वाला जो खाद्य पदार्थ है, भोजन है, उनसे बचना चाहिए। शुद्ध और साफ पानी पीना चाहिए। भोजन जो है वो हाथ धोकर ही खाना चाहिए, तथा खुले में शौच नहीं जाना चाहिए। अब है सफ़ेद रक्त कण। सफ़ेद रक्त कण जो होते हैं उनका क्या कार्य होता है? उनका कार्य होता है हमारे शरीर में जो रोगाणु हमारे शरीर पर जो अटैक करते हैं, उनसे हमारी ये रक्षा करते हैं, उनसे ये लड़ते हैं, इसलिए इन्हें शरीर के वीर सिपाही भी कहा जाता है। फिर इसके अलावा हमारे जो रक्त की संरचना है उसमें एक और तरह के कण पाए जाते हैं जिनका कोई रंग नहीं होता, वो रंगहीन होते हैं। उन्हें हम बिंबाणु या प्लेटलेट्स कहते हैं, जैसा कि आप पिक्चर में देख रहे हैं। अब ये बिंबाणु या जो प्लेटलेट्स हैं वो क्या हैं? ये जो होते हैं, इनका जो आकार होता है वो अनियमित होता है। अनियमित मतलब कोई फिक्स्ड शेप उनकी नहीं होती है। विमाणु की दूसरी विशेषता क्या होती है कि अनाभिकीय कोशिकाएं हैं, मतलब इनमें जो है न्यूक्लियस नहीं होता है, मात्र डीएनए होता है, यानी केवल डीएनए होता है। और इनका जो जीवन काल है, इनकी जो लाइफ होती है वो 9 से 12 दिन होती है। जैसे रेड ब्लड सेल्स की हमने पढ़ी थी कि वो 120 दिन या 4 महीने का उनका जीवन काल होता है, और इनका जो विमाणु है उनका जीवन काल 9 से 12 दिन ही होता है। अब इनका काम क्या होता है? जो प्लेटलेट्स हैं वो क्या काम करते हैं हमारी बॉडी में, हमारे शरीर में? ये जो है चोट लगने पर, अगर हमें कहीं चोट लग जाती है तो ये खून को जमने में मदद करते हैं। अगर खून नहीं जमेगा तो खून बहता ही चला जाएगा और हमारे शरीर में खून की कमी हो जाएगी। ये खून को कैसे जमाते हैं, कैसे जमने में मदद करते हैं? हमारे जो खून में, हमारे रक्त में, उसके जो लिक्विड पार्ट में जो प्लाज्मा होता है, जिसको हम प्लाज्मा बोलते हैं, जो पीले रंग का होता है, उसमें एक विशेष तरह की प्रोटीन होती है जो रक्त वाहिका की कटी फटी दीवार में मकड़ी के जाले के समान एक जाला बुन देती है। रक्त वाहिका मतलब जो हमारी वेन्स हैं। जो बिंबाणु होते हैं वो इस जाले से चिपक जाते हैं
और इस तरह से जो इस दीवार में जो हमारी स्किन में या जहाँ कट लगा होता है वहाँ जो दरार होती है वो भर जाती है, ठीक है, जिससे रक्त जो है, खून जो है वो बाहर निकलना बंद हो जाता है और गाढ़ा होकर के जम जाता है। लेकिन अगर चोट या घाव गहरा हो और खून बहता ही चला जाए तब क्या किया जाए? इस पर डॉक्टर दीदी ने बताया कि जहाँ पर चोट या घाव है वहाँ पर हमें एक साफ कपड़ा जो है वो कसकर बांध देना चाहिए और उस व्यक्ति को तुरंत डॉक्टर के पास ले जाना चाहिए। ज़रूरत महसूस होने पर डॉक्टर वहाँ पर उस चोट पर टाँके भी लगा सकते हैं। लेकिन बहुत अधिक ज़्यादा खून बह जाने पर जो है हमें ऊपर से जो है रक्त चढ़ाने की ज़रूरत पड़ सकती है। इस पर अनिल के मन में जिज्ञासा उत्पन्न होती है और वो डॉक्टर दीदी से पूछता है कि क्या किसी भी व्यक्ति का खून काम में आ सकता है या किसी भी व्यक्ति का खून किसी भी व्यक्ति को चढ़ाया जा सकता है। तब डॉक्टर दीदी जवाब देती हैं कि हर किसी का रक्त एक सा नहीं होता। कुछ विशेष गुणों के आधार पर जो रक्त है उसको 4 मुख्य वर्गों में बांटा गया है और ये 4 वर्ग हैं ओ, ए, बी और ए बी। जैसा कि आप पिक्चर में देख रहे हैं कि एक तरफ डोनर है और एक तरफ रेसिपिएंट है। फिर आगे डॉक्टर दीदी बताती हैं रक्तदान क्या है और कौन कौन व्यक्ति रक्तदान कर सकते हैं तथा इसको लेकर के क्या भ्रांति है। तो उसमें बताती हैं डॉक्टर दीदी कि जब आपात स्थिति हो जाती है, अचानक किसी की दुर्घटना हो जाए या कोई ऐसी इमरजेंसी आ जाए कि तुरंत रक्त चढ़ाने की ज़रूरत पड़े मरीज को, तो ऐसी आपात स्थिति से, ऐसी इमरजेंसी से निपटने के लिए जो है हमारे हॉस्पिटल्स में ब्लड बैंक बनाए गए हैं और 14 जून जो है हर साल 14 जून को जो है ब्लड डोनर डे के रूप में भी मनाया जाता है। अब रक्तदान को महादान कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि हम अपना खून दे करके किसी व्यक्ति की जान बचा सकते हैं, तो इससे बड़ा दान और क्या होगा। हमारे शरीर में लगभग 5 लीटर खून होता है और 18 वर्ष से अधिक उम्र के स्वस्थ व्यक्ति जो हैं वो रक्तदान कर सकते हैं। एक समय में एक व्यक्ति से लगभग 300 मिलीलीटर रक्त ही लिया जाता है। रक्तदान को लेकर के जो लोगों के मन में भ्रांति है या भ्रम है या जो डाउट है वो ये है कि रक्तदान करने से कमज़ोरी आ जाती है, किंतु ये जो विचार है ये बिल्कुल निराधार है, मतलब इसका कोई आधार नहीं है। हमारा जो शरीर है इतना जो 300 मिलीलीटर रक्त जो लिया जाता है एक बार में वो कुछ ही दिनों में बना लेता है और एक स्वस्थ व्यक्ति जो है लगभग 20 दिनों के बाद दोबारा रक्तदान कर सकता है। अब हम इस पाठ में आए कुछ कठिन शब्द और उनके अर्थों को जानेंगे। इस पाठ में पहला कठिन शब्द है सूक्ष्मदर्शी, जिसका अर्थ होता है बारीक से बारीक चीज़ को देखने का यंत्र, जिन्हें हमारी आँखें नहीं देख पाती और जिसे आप अंग्रेज़ी में माइक्रोस्कोप कहते हैं। जैसा कि आप पिक्चर में देख रहे हैं वो ऐसा दिखता है। दूसरा शब्द है एनीमिया। एनीमिया एक रोग है जो शरीर में खून की कमी से हो जाने पर होता है। तीसरा शब्द है स्लाइड, जो कांच की एक पतली पट्टी होती है उसको हम स्लाइड कहते हैं। चौथा शब्द है रक्त, जिसका अर्थ है खून। पांचवा शब्द है जिज्ञासा, जिसका मतलब होता है जानने की इच्छा। 6 नंबर पर आपका शब्द है पीठ ठोकना, जो कि एक मुहावरा है और जिसका अर्थ होता है शाबाशी देना। 7th नंबर पर आपके शब्द है लाभप्रद, मतलब फ़ायदेमंद। और 8th नंबर पर शब्द है उपयुक्त, जिसका मतलब होता है उचित या ठीक। 9th नंबर पर आपका शब्द है वास्तव में, जिसका अर्थ होता है सचमुच में। 10th नंबर पर शब्द है गोश्त, जिसका अर्थ है मांस। 11th नंबर पर शब्द है दूषित, जिसका
अर्थ होता है गंदा या मैला। और 12th नंबर पर है आपात स्थिति यानी मुश्किल घड़ी, जिसे आप इमरजेंसी भी बोलते हैं। उसके बाद 13th नंबर पर शब्द है अवतल यानी दबे हुए तल वाला, जो बीच में से दबा हुआ हो और आसपास से उभरा हुआ होता है। 14th नंबर पर आपका शब्द है अस्थि मज्जा, जिसे इंग्लिश में बोन मैरो बोलते हैं। और अस्थि का मतलब होता है हड्डी, तो हड्डियों के बीच जो है रक्त कण का निर्माण करने वाला, यानी हड्डियों के बीच में जहाँ पर रक्त कण बनते हैं वो जगह। तो जैसा कि आप पिक्चर में देख रहे हैं। 15th नंबर पर आपके शब्द है मिलीलीटर। मिलीलीटर क्या होता है? द्रव या लिक्विड को मापने की एक इकाई होती है। 16th नंबर पर शब्द है बिंबाणु, जिसे अंग्रेज़ी में हम प्लेटलेट्स बोलते हैं। और इनकी क्या विशेषता होती है कि ये रंगहीन होते हैं और इनका आकार जो है 1 इंच का जो 400,000वां हिस्सा है उतना छोटा होता है, जिसे हम सिर्फ माइक्रोस्कोप या सूक्ष्मदर्शी से देख पाते हैं।